नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। स्वयं सिद्ध माता कामाख्या कवच, जो कि कोई भी व्यक्ति एक ही सेकंड में अपने शरीर पर लगा सकता है, अपने घर में लगा सकता है। चाहे किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो, किसी भी प्रकार की गंदगी हो घर में, आप इस कवच को लगा सकते हैं। यह जो कवच की जानकारी आज मैं आप सभी को देने जा रहा हूँ, ये मुख्य तौर पर महिलाओं के लिए है और कहा जाए तो सभी साधक वर्ग के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि जो भगत होते हैं या फिर जो तांत्रिक होते हैं, उनके घर में कोई महिलाएं हैं यदि, तो उन महिलाओं को क्या होता है कि मासिक धर्म चालू हो जाता है। उस समय में उनकी शक्तियां सिद्धियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। किसी भी प्रकार की जब गंदगी होती है तो वहाँ पर शक्तियां नहीं चलती। तो उस समय कोई भी भगत अगर चाहे तो इस कवच का उपयोग करके अपने घर में सुरक्षा कवच लगा सकता है। उस स्त्री के भी ऊपर लगा सकता है जिसका मासिक धर्म आया है। ये कवच जो है ये बाकायदा उस व्यक्ति के भी ऊपर लगेगा। तो और साथ ही साथ में जो महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो कि परेशान हैं तंत्र की पीड़ा से, कई बार क्या होता है कि माताएं बहनें सुरक्षित होती हैं, ठीक है, उनके कुल के देवता उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन जब उनका मासिक धर्म आता है तो सभी प्रकार के सात्विक देवी देवता हट जाते हैं। उस समय क्या होता है कि जो तांत्रिक होता है वो एक गंदी विद्या का प्रयोग करता है, एक गंदी और एक मैली विद्या का उपयोग करके उस महिला के ऊपर तंत्र कर देता है। ऐसे समय में जब भी किसी महिला के ऊपर तंत्र होता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। कई बार मासिक धर्म में खून ज़्यादा आने लगता है या फिर आता ही नहीं है। और ऐसा भी देखा जाता है कि योनि में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो वो तंत्र की ही पीड़ा के कारण होता है। ऐसे किसी भी प्रकार के जब तंत्र होते हैं किसी महिला के ऊपर, तो दवाई करवाने पर भी, इलाज करवाने पर भी लाभ प्राप्त नहीं होता है, दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। तो इस प्रकार के सभी प्रकार के गंदे तंत्रों से अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए आज मैं ये एक चमत्कारिक प्रयोग लेकर आया हूँ, जो कि सभी महिलाओं के लिए एक प्रकार से रामबाण उपाय है। सभी महिलाएं इस कवच का प्रयोग करके अपने शरीर का रक्षण कर सकती हैं। यदि किसी महिला के ऊपर ऐसा तंत्र कर दिया गया है जिसकी योनि से संबंधित कोई भी तकलीफ़ें बढ़ चुकी हों, खून ज़्यादा आने लगा हो, या फिर मासिक धर्म समय पर नहीं आ रहा हो, या फिर आ ही नहीं रहा हो, योनि में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो गई हो, किसी प्रकार का तंत्र हो गया हो जिसके कारण बहुत ही परेशानी हो रही हो, तो महिलाएं इस प्रयोग को कर सकती हैं। इस वीडियो में मैं ऐसे तंत्र को काटने का एक उपाय भी बताऊंगा और महिलाएं किस प्रकार से इस कवच को अपने ऊपर लगा सकती हैं ये भी बताऊंगा। जो भगत हैं, जो कि अपने घर में काम कर रहे हैं, वो भगत आखिर किस प्रकार से इस कवच का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी पूरी जानकारी बताऊँगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनते रहें और इस वीडियो को समझने का प्रयास करें। मित्रों, सबसे पहले जब भी किसी महिला के ऊपर यदि ऐसा तंत्र कर दिया गया है जिसके कारण उसके योनि में किसी प्रकार की बीमारी हो गई है, इन्फेक्शन हो गए हैं, फोड़ी फुंसियाँ हो गई हैं, या फिर खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, या समय पर मासिक धर्म नहीं आ रहा, या फिर रुक चुका है मासिक धर्म, या फिर यदि मासिक धर्म आ रहा है तो बहुत ज़्यादा खून आने लग रहा है, तो इस प्रकार के जितने भी गंदे तंत्र होते हैं, यदि आपको इसे काटना है तो क्या करना है। तो आइए मैं आपको इसके तंत्र को काट करने की पद्धति समझाता हूँ। यदि इसी प्रकार का तंत्र किसी भी महिला के ऊपर हो गया है और वो चाहती हैं कि ये तंत्र नष्ट हो, तो आपको क्या करना है। सर्वप्रथम आपको एक गिलास शुद्ध जल लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, 5 तुलसी के पत्ते डालने हैं और 5 कमल के पुष्प जो होते हैं वो तोड़कर डालने हैं। इसके बाद आपको उसमें जो कुमकुम होती है, शुद्ध कुमकुम होना चाहिए, असली कुमकुम होना चाहिए, तो शुद्ध कुमकुम डालना है। इसके बाद आपको एक मैं मंत्र बता रहा हूँ जो कि माता कामाख्या का है। मंत्र है त्रीम कामाख्या कवचाय नमः, ठीक है, यही मंत्र है। इस मंत्र से आपको उस जल को 108 बार अभिमंत्रित करना है। आपको पूर्व दिशा की ओर मुँह करके लाल आसन पर या फिर किसी भी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ जाना है, पैर ऊपर करके, और जल में देखते हुए आपको इस मंत्र को 108 बार पढ़ना है और 108 बार फूंक मारना है। ये उपाय वह महिला कर सकती है जिसका मासिक धर्म चालू है। तो ऐसा करके फिर आपको उसी जल से अपने सिर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारा करना है और अपने शरीर का भी 11 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारा करना है।
इस प्रकार से उतारा करने के बाद फिर आप वह जो जल है उसे आप किसी भी ज़मीन में या फिर किसी खाली स्थान पर उस जल को गिरा दें। माता कामाख्या से प्रार्थना करें, हे मातेश्वरी जो भी मेरे ऊपर गंदा तंत्र किया गया है उस तंत्र का आप काट करें। और इसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको इसी मंत्र का जप करते हुए अपने सीने पर आपको 51 बार फूंक मारनी है। एक बार मंत्र पढ़ेंगे और एक बार फूंक मारेंगे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने जल को अभिमंत्रित किया था। ठीक है, किसी कुर्सी पर बैठ सकते हैं प्लास्टिक के, या फिर किसी प्लास्टिक के आसन पर बैठ सकते हैं। पूजा वाला आसन उपयोग नहीं करना। तो इस प्रकार से जब कोई महिला अपने सीने पर फूंक मारेगी इस मंत्र को पढ़ते हुए, तो आपके ऊपर माता कामाख्या का कवच लग जाता है। इस कवच से आपका रक्षण होता है पूरे दिन। ठीक है, तो अगले दिन या फिर जब आप जा रही हैं सोने के लिए, तब भी आपको कम से कम 11 बार इस मंत्र को पढ़कर 11 बार फूंक मारनी है सीने पर। उसके बाद आपको सो जाना है। और फिर जब सुबह होगी तो सुबह के पहले ही दिन आपको इस कवच को दोबारा से अपने ऊपर लगाना है। 5 दिन तक आपको नित्य इस कवच को लगाना है, क्योंकि जो तांत्रिक होते हैं वो लोग कवच को काटते रहते हैं। तो लेकिन ये जो कवच है यदि आप एक बार इस्तेमाल करेंगे तो पूरे दिन भर आपके शरीर पर लगा हुआ होगा। ठीक है, तो इस कवच को आप लगा लें। ये प्रयोग था महिलाओं के लिए। अब कोई भगत है, यदि कोई तांत्रिक है, कोई साधक है जो कि अपने घर में सिद्धि साधना कर रहा है, और जब भी उसके घर में किसी प्रकार की मासिक धर्म की समस्या आती है, तो देखने को मिलता है कि भाई उस भगत के जो भी शत्रु होते हैं, जो भी तांत्रिक होते हैं, जो कि उसके पीछे पड़े होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसके घर की महिलाओं के ऊपर तंत्र कर देते हैं गंदे वाला। ठीक है, तो वो व्यक्ति भी इसी प्रकार से जल को अभिमंत्रित करके अपने घर की महिला जिसे वो समस्या हो गई हो उसका उतारा करके उस जल को किसी खाली ज़मीन पर गिरा सकता है। इस प्रयोग को करने से कोई भी तंत्र जो है, जो कि गंदे किस्म का तंत्र होता है महिलाओं के ऊपर, वो हट जाता है। और इसी प्रकार से आप चाहें तो कवच भी लगा सकते हैं अपने घर की महिलाओं के ऊपर, या फिर इस मंत्र से अभिमंत्रित करके आपको एक लाल रंग का कलावा लेना है। उस कलावे को कम से कम 1.25 मीटर का होना चाहिए। आपको उस कलावे को अपने हाथ में लेकर इसी मंत्र का आपको कम से कम 5 माला मंत्र जप करना है। और 5 माला मंत्र जप आपको कैसे करना है इसे आप समझें। 1 माला मंत्र जब संपन्न हुआ तो आपको एक बार फूंक मारनी है कलावे के ऊपर। कलावा आपके बाएं हाथ में होगा। ठीक है, मंत्र जप के समय इसी प्रकार से आप 5 माला करेंगे और 5 बार उस कलावे के ऊपर फूंक मारेंगे। उसके बाद फिर आपको उसमें 5 गांठ बांधनी है कलावे के अंदर, और गांठ बांधते समय भी आपको इसी मंत्र का जप करना है जिस मंत्र का मैंने उच्चारण किया था। तो इस प्रकार से जब आप इस कलावे पर 5 गांठ बांध देंगे, इसके बाद आपको उस कलावे को अपने घर की उस स्त्री के हाथ में बांध देना है जिसे मासिक धर्म की समस्या है। और माता कामाख्या से आपको यह प्रार्थना करनी है कि हे मातेश्वरी, इस मासिक धर्म के समय में मेरे घर की इस महिला, उसका नाम भी लेना आपको, इस महिला का आप रक्षण करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपको वह कलावा बांध देना है। इस प्रयोग को मासिक धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तंत्र काट की भी पद्धति मैंने बता दी, और जो रक्षा कवच लगाने की पद्धति है वो भी मैंने बता दी। आप फूंक मार के भी इस रक्षा कवच को लगा सकते हैं, और धागे का भी प्रयोग करते हैं तो भी सुरक्षा कवच लग जाता है। यदि कलावे का प्रयोग करके आप इस रक्षा कवच को बांधते हैं तो 5 दिन तक दूसरा कोई अन्य प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप बिना फूंक मारे भी यदि आप एक ही बार कलावा बांध देते हैं तो 5 दिन तक रक्षा होती है। लेकिन इस कलावे को बांधने से पहले जो तंत्र काट वाला तरीका मैंने बताया, जिससे कि ये गंदा तंत्र कटता है, उस तंत्र काट के प्रयोग को एक बार कर लें, तभी आपको इस कलावे को बांधना है। वरना वो तंत्र शरीर में ही रहेगा और आप इस कलावे को बांध देंगे तो वो उस तंत्र के साथ साथ आपकी घर की उस स्त्री के ऊपर सुरक्षा कवच लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रयोग को समझें। ये बहुत ही गुप्त प्रयोग था, सभी के लिए है, और एक प्रकार से जन सामान्य की सेवा के लिए मैंने ये प्रयोग दिया है। जो भी माताएं बहनें इस समय में परेशान होती हैं वो कृपया इस उपाय को करके अपना रक्षण कर सकती हैं, अपने घर का रक्षण कर सकती हैं। यदि किसी को इस प्रकार की, या फिर ये कहें कि यदि कोई महिला है, कोई पुरुष है, यदि उसे तंत्र मंत्र यंत्र से बचना है तो आपको 4 खिल्ली लेनी है। लोहे की कील जो होती है, लोहे की कील के ऊपर आपको मंत्र पढ़ते हुए कलावा बांधना है। ठीक है,
और उन लोहे की कीलों को आपको अपने घर में 4 कोनों में ठोक देना है, ठीक है, दीवार के ऊपर। तो इससे आपके पूरे घर पर एक प्रकार से कीलन लग जाता है, सुरक्षा कवच लग जाता है। लेकिन इस कीलन को भी करने से पहले शुद्ध जल को अभिमंत्रित करके उस जल से आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है, उसके बाद ही ये प्रयोग करना है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।